गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का छठा पाठ मेरे दोस्त बनोगे पढ़ेंगे व समझेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको इस कहानी के शीर्षक से ही पता चल रहा है, ये कहानी किसके बारे में है? दोस्त मतलब फ्रेंड या फ्रेंडशिप के बारे में है ना। तो बच्चों, आप सबके भी दोस्त होंगे होंगे ना, सबके दोस्त होते हैं। हम उनके साथ खेलते हैं, कभी कभी फाइटिंग भी करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। हम अपने दोस्तों की केयर भी करते हैं ना। तो बच्चों, अभी मुझे ये बताइए कि आप में से कभी किसी ने किसी बर्ड को अपना फ्रेंड बनाया है? हो सकता है किसी ने बनाया भी हो और बहुतों ने नहीं भी बनाया होगा, है ना। तो बच्चों, ये कहानी आशीष नाम के लड़के की है, जिसने एक बर्ड से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ठीक है ना। वह बर्ड कौन सी थी? पीकॉक, मोर। ठीक है, उसने मोर से दोस्ती करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको पता ही है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है ना मोर हमारा। ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि आशीष ने किस प्रकार से पक्षी से दोस्ती करी। ठीक है, उसने क्या किया उससे फ्रेंडशिप करने के लिए। ठीक है, हम इस कहानी में पढ़ते हैं। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ भी है। सावन का महीना था। सावन मतलब होता है वो महीना जिसमें बहुत बारिश होती है। ठीक है ना। तो हम हिंदी में, हिंदी भाषा में या हिंदू धर्म में जुलाई के मंथ को सावन का महीना कहते हैं। ठीक है ना। तो सावन का महीना था और आशीष अपने बड़े भैया के साथ कहाँ गया था? नेहा दीदी के घर गया था। और नेहा दीदी का घर कहाँ था? अजमेर में। ठीक है। अब अजमेर कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। ठीक है ना। तो जो उनकी दीदी थी नेहा, उसके घर के आंगन में, आंगन मतलब कोर्टयार्ड। ठीक है, घर के आगे का वो हिस्सा जो पूरा खुला हुआ होता है, कोर्टयार्ड। ठीक है, वहां पे नीम का बड़ा सा पेड़ था। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर मोर देखो दीदी मोर, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। अब शाम का समय था, इवनिंग का टाइम था। ठीक है ना। और आकाश में काले काले मेघ। ठीक है, मेघ मतलब बादल। तो आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। आशीष अपनी दीदी से आंगन में बैठकर बातें कर रहा था। ठीक है। तभी उसने देखा कि नीम के पेड़ से एक मोर नीचे उतर कर आया। तो वो बड़ा खुश हो गया, बड़ा एक्साइटेड हो गया, है ना। मोर को देखकर तो हम भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे। तो वो मोर मोर कहते हुए उसकी तरफ भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कितना सुंदर है मोर, दीदी मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। तो जैसे ही आशीष उसको पकड़ने के लिए भागा तो नेहा ने उसे रुका, कहा रुको आशु। ठीक है, आशु कौन है? आशीष का ही पेट नेम आशु है। तो उसने उसको बोला आशु रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तो आशीष ने बोला कि नहीं दीदी, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं तो इसको पकड़ूंगा। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त जरूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। दोस्त? वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। तो उसकी दीदी बोलती है कि मोर को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बर्ड है ना, बर्ड को पकड़ना इतना आसान तो नहीं होता है ना। तो नेहा दीदी ने बोला कि मोर को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमेशा चौकन्ना मतलब बहुत अलर्ट रहता है। चौकन्ना मतलब अलर्ट रहता है हमेशा। तो बोलते ही लेकिन अगर चाहो तो उसको अपना आप दोस्त, अपना फ्रेंड बना सकते हो। ठीक है। तो आशीष ने बड़े हैरानी से, बड़े आश्चर्य से पूछा, अरे वो कैसे हम उसको अपना दोस्त बनाएंगे? रुको अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। मोर दाने चुगने लगा। तो उसकी दीदी ने कहा रुको, मैं तुमको अभी बताती हूँ। और उसकी दीदी अंदर गई और एक कटोरी में, एक बोल में क्या लेके आई? दाल के दाने। हम दाल खाते हैं ना, तो वो दाल के वही दाने लेके आ गई और उसने पूरे आंगन में वो दाल के दाने बिखेर दिया। ठीक है। तो बर्ड्स को तो दाल के दाने पसंद होते हैं ना। तो जब उन्होंने दाल के दाने बिखेर दिए तो आशीष और उसकी दीदी दोनों
ओट, ओट मतलब होता है या तो किसी चीज़ के पीछे खड़े होना, ठीक है, कि दो अर्थ होते हैं, या फिर एक जगह चुपचाप शांति से खड़े रहना, है ना। तो वो दोनों चुपचाप शांति से एक कोने में खड़े हो गए ताकि मोर वो दाने खाना खाने के लिए आ जाए, ठीक है। और मोर दाने चुगने लगा मतलब खाने लगा, ठीक है। नेहा ने बताया, आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो वे पालतू जैसे हो जाते हैं। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। तो नेहा दीदी ने बताया कि अगर आप प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर रोज़, डेली, अगर आप अनाज, अनाज मतलब जैसे गेहूँ, चावल, या अनाज हुआ, या फिर दाल के दाने खिलाओगे तो आप मोर को अपना फ्रेंड या फिर उसको आप पाल सकते हो, पेट बना सकते हो। तो आशीष ने पूछा, अनाज या फिर दानों के अलावा वो और क्या क्या खाना पसंद करते हैं, क्या उनका फेवरेट फूड है? तो इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। तो नेहा दीदी बोली इन्हें बीज, बीज मतलब सीड, किसी भी चीज़ का सीड, या फिर मूंगफली ग्राउंडनट, बेर, बरगद और पीपल के फल, ठीक है ना। बरगद का पता है ना आपको, बरगद का पेड़ होता है ना। और ऐसे पीपल का पेड़ होता है, उसमें जो फल लगते हैं वो भी उनको बहुत पसंद है। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। तो आशीष ने बोला, दीदी मैंने सुना है कि मोर सांप से भी नहीं डरते, स्नेक से भी नहीं डरते, वो स्नेक को भी खा लेते हैं। ठीक सुना है तुमने, जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कन खजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तो उसकी दीदी ने कहा, बिल्कुल सही सुना है तुमने, बोला जहाँ मोर होते हैं वहाँ पे सांप, सांप के अलावा, बोला सांप के तो खाते ही खाते हैं, उसके अलावा कन खजूरे, ठीक, कन खजूरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटिपिड। देखिए ये है चित्र कन खजूरे का, ये है कन खजूरे का चित्र, इसको इंग्लिश में हम सेंटिपिड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बिच्छू, स्कॉर्पियो, टिड्डियाँ, ग्रास ऊपर, और इसके अलावा जितने भी विषैले मतलब पॉइजनस कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, सांप, मोर उन्हें भी खा लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मोर होंगे वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक, कीड़े मकोड़े, टिड्डियाँ, सांप, कन खजूरे। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा, उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा, अद्भुत दृश्य था। और तभी थोड़ी देर में क्या हो गया, बादल गरजने लगे, मतलब बादल आपस में टकराने लगे, उनकी आवाज़ आई और मोर खुशी से नाचने लगा, क्योंकि मोरों को तो बारिश बहुत पसंद होती है। उसके जो पंख थे, उसके जो फेदर्स थे, वो जापानी पंखा जैसे होता है ना, पूरा खुल जाता जापानी पंखा, वैसे ही उसके पंख भी पूरे फैल गए गोल गोल। आशीष बहुत खुश हो गया, ठीक है। उसके लिए ये अद्भुत मतलब अलग सा दृश्य था, विचित्र दृश्य था, उसने फर्स्ट टाइम देखा था ये। उसने इससे पहले मोर को कभी नाचते नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसी चमकदार, गहरे रंग की है, हरे रंग की है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। उनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। अब जैसे ही मोर ने अपने पंख फैलाए तो वो बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, बड़ा सुंदर लगता है ना। तो आशीष ने बोला, देखो दीदी, इसकी पूंछ कितनी सुंदर लग रही है, और उसकी पूंछ का कलर क्या है, गहरा हरा, मतलब डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। और बोला पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें। जब उसके पंख होते हैं उसमें राउंड राउंड से होते हैं ना उसके फेदर्स में, तो बोला वो राउंड राउंड किस कलर के होते हैं, तांबे, ब्रास के कलर के होते हैं, ठीक है। तो बोला ऐसे लग रही है कि वो आंखें लग रही हैं उसी गोल गोल राउंड राउंड, और उसकी जो आंखें हैं राउंड राउंड, उनके बीच में कैसा कलर है, जामुनी रंग है, पर्पल कलर है, ठीक है ना। और आशीष प्रसन्नता और जोश मतलब बड़ी खुशी में, बड़े एक्साइट होके ये सब बोले जा रहा था कि उसने फर्स्ट टाइम देखा था उसने मोर को। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी, गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। तो नेहा दीदी बोली, आपने उसकी गर्दन देखी, गर्दन का कलर क्या है, डार्क ब्लू, है ना। और पेट, जो नीचे का पेट है, आपको चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है, जो नीचे पेट है उसका कलर कैसा होता है, बादामी रंग। आपने बादाम देखा है ना, आलमंड, उसका जो कलर होता है ना ब्राउन कलर, उस टाइप का उसका पेट का कलर होता है। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा।
और तो आशीष बोलता है देखो जब ये नाचने को रेडी हो रहा है तो उसने अपनी गर्दन कैसे ताना मतलब सीधी करना एकदम, है ना, ताना मतलब एकदम स्ट्रेट करना, तो उसने अपनी गर्दन एकदम स्ट्रेट कर रखी है बोला। नेहा हंसकर बोली भाई जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। आशीष भी हंस पड़ा और बोला लेकिन इसके पैर एकदम सफ़ेद हैं, ज़रा भी सुंदर नहीं हैं। तभी नेहा उसकी दीदी हंसते हुए बोली अब इसको इतना ब्यूटीफुल डांस आता है ना, मोर का डांस सबको बहुत पसंद आता है बोला, तो कम इसको पक्का अपने ऊपर घमंड मतलब गर्व तो होगा ही, है ना, प्राउड तो होगा ही बोला इसको अपने ऊपर। तो आशीष भी हंसने लगा और बोलने लगा लेकिन इसके पैर देखो बोला, इसके पैर तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, एकदम वाइट कलर के हैं बोला, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो बड़े ताकतवर हैं, तो बड़े ताकतवर, इसके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। तो उसकी दीदी बोलती है तो क्या हो गया बोला अगर सुंदर नहीं है, लेकिन है तो बड़ी ताकतवर ना, पावर है उसकी, उसके जो पैर है उसमें बड़े पावरफुल पैर हैं उसके बोला, इनके जो पंख होते हैं वो भी बड़े मजबूत होते हैं बोला है, ठीक है ना। तभी तो आवश्यकता पड़ने पे मतलब कोई मुसीबत आने पे ये तेज दौड़ सकते हैं बोले और उड़ भी सकते हैं बोला। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और क्यों क्यों करके सबको सावधान कर देता है। तो उसकी दीदी बोलती है जब भी यह किसी शिकारी किसी हंटर को देखता है तो कहाँ चले जाता है, उड़कर पेड़ पर चले जाता है, ठीक है ना। और पेड़ पर बैठ कर क्या आवाज़ करता है, क्यों क्यों, मतलब वो अपने सारे साथियों को सावधान कर रहा है कि शिकारी हंटर आ रहा है करके। इसके माथे की कलगी भी कितनी सुंदर है, तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो, नेहा ने बताया। इसके माथे की कलगी, कलगी मतलब होता है जानवरों के सिर पे, ठीक है ना, जानवरों के हेड पे जो बालों का गुच्छा होता है ना उसे हम कलगी कहते हैं। देखिए आप इस चित्र में देखिए, है ना, इसमें ये क्या है, मोर की कलगी, ठीक है ना, एक प्रकार से मुकुट लग रहा है कि उसने मुकुट पहना हुआ है ना, तो ये मोर की क्या है, कलगी है, ठीक है। नेहा हंसकर सॉरी आशीष बोला दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे, मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। आशीष अपनी दीदी से बोला दीदी मैंने पढ़ा है कि जो मोर है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड है ना। और जो कृष्ण भगवान जी हैं वो भी अपने मुकुट में क्या लगाते हैं, मोर का पंख, ठीक है ना। आप देखना, आप कृष्ण जी की आप मूर्ति देखना या फिर पिक्चर देखना, उन्होंने अपने माथे पे क्या लगाया होता है, मोर का पंख, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि मुझे भी इसका एक पंख चाहिए, मुझे अपनी बुक में रखना है। तो वो बोलता है अपनी दीदी से कि आप मोर से पूछो कि क्या वो मेरा फ्रेंड बनेगा, मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया। अब क्या हुआ, जैसे ही आशीष उसकी तरफ बढ़ा मोर की तरफ, तो मोर झट से उड़ के कहाँ बैठ गया, मुंडेर पर। मुंडेर क्या होता है, देखिए आप पिक्चर में देखिए, दीवार के ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है जो बाहर की तरफ निकली होती है जिसमें मोर बैठा हुआ है, देखिए आप उसमें, है ना, दीवार के ऊपर और छत के बीच में जगह होती है जो थोड़ी सी बाहर निकली होती है, उसे कहते हैं हम मुंडेर। तो मोर वहाँ जाकर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गया, नाचते नाचते उसका एक फैदर उड़ के नीचे आ गया। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है। तो नेहा दीदी ने आशीष के कंधे पर हाथ रख के बोला देखो, तुमने उसका एक पंख मांगा था तो मोर ने नाच कर अपना एक पंख गिरा दिया, इसका मतलब उसने आपकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली है, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है ना। और उसने अपनी दोस्ती के निशाने के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे क्या दिया है, आपको पंख दिया है। सच दीदी, आशु ने जल्दी से पंख उठा लिया, बूंदें पड़ने लगी थी। धन्यवाद दोस्त कहकर आशु भीतर चला गया। तो आशु को बड़ा खुश हुआ, तो बोला सच दीदी ऐसा हुआ है, उसने पंख उठा लिया और तभी बूंदें पड़ने लगी, मतलब बारिश शुरू होने लगी। और आशु ने अपने दोस्त मतलब मोर को धन्यवाद कहकर अंदर चला गया, है ना। तो इस प्रकार से देखा आपने, उसने किस प्रकार से उसने मोर से फ्रेंडशिप कर ली, उसको खाना देकर, है ना। तो हम किसी भी पक्षी को या किसी भी पक्षी को अगर रोज़ हम उसकी केयर करें, उसको खाने को दें, तो उसको हम अपना फ्रेंड बना सकते हैं, ठीक है।